प्रदेश का सामान्य परिचय। हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया था कि हमारा जो राष्ट्रीय अपन पहुंच गए थे विधानसभा सीटों तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा सीटें कितनी हैं मध्य प्रदेश में, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है आपके 29। कितनी है? लोकसभा की सीटें हैं 29। कितनी सीटें हैं? 29। ठीक है, उसके बाद आता है राज्यसभा की सीटें, उनकी संख्या है 11। कितनी है? 11 सीटें हैं ठीक है राज्यसभा की। आगे चलते हैं कि अब है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 35, 35। कितने हैं? 35 मतलब 35। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? वो हैं 47 मतलब 47। कितने हैं? 47 हैं। उसके बाद आते हैं हम, आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा क्षेत्र, ये विधानसभा में थी ऊपर वाली, अब कौन सी है? लोकसभा वाली है। तो लोकसभा में है 4। कितनी है? लोकसभा जो अनुसूचित जाति के लिए वो है आपकी 4, जो कहाँ कहाँ से? भिंड से आती हैं, भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास से आती हैं। ठीक है, और आगे है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में क्षेत्र, वो है आपके 6। कितनी है? 6 हैं, जो कि खरगोन, धार, रतलाम, बैतूल और शहडोल से आते हैं। ठीक है, एक और नाम है, ठीक, वो है मंडला। क्या है? मंडला। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन। देखो, आपको पता ही होगा इतना तो, मध्य प्रदेश में संभागों की जो संख्या है वो है आपके कितने? 10। कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में? 10। ठीक है, और जिले कितने हैं? जिले हैं आपके कितने? 55। कितने हैं? 55। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है देखो विकास खंडों की संख्या पूछी हमसे, कितनी? किसकी? विकास खंडों की संख्या। देखो, विकास खंडों की जो संख्या है वो है हमारे 313। कितने हैं? 313 हैं विकास खंड। और जो आदिवासी विकास खंड है हमारे, क्या है? आदिवासी विकास खंड। क्या? आदिवासी विकास खंड, उनकी जो संख्या है वो है आपके 89, 89। कितनी है? 89। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखो, ये तो आपका था थोड़ा सामान्य परिचय। अब उसमें थोड़ा सा इसकी मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो और विस्तार है वो कहाँ तक है, अपना मध्य प्रदेश कहाँ पर बसा हुआ है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। देखो, पहले तो ये है कि मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान के बाद देश का दूसरा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के बाद। ठीक है, ये अभी जेल पैरी में आया था। ठीक है, और यह है आपका जनसंख्या की जो दृष्टि है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो अब शायद 5वें पे आ गया है। ठीक है, कितने पे आ गया है? 5वें पर, क्योंकि ये पहले जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश में आता था। ठीक है, तेलंगाना जो था आंध्र प्रदेश में आता था, तेलंगाना। ठीक है, अब ये जो है कि अलग हो गया। क्या हो गया? तेलंगाना जो है वो अलग हो गया। उसके बाद पहले ये 5वें नंबर पे आता था, आंध्र प्रदेश कितने पे आता था? 5वें पर। अब इससे हो गया तेलंगाना अलग। तो शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा देख लेना, ये जो मध्य प्रदेश है वो 5वें स्थान पर आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। ठीक, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक भूआविष्ठित राज्य है। भूआविष्ठित मतलब होता है कि मध्य प्रदेश किसी भी जल या किसी भी अन्य देश से लगा हुआ नहीं, भूआविष्ठित है मतलब कि ये राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। क्या है? राज्यों से घिरा हुआ राज्य। ठीक है, और ये किसी भी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आता है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है या लगती है। ठीक है, कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, लगती है। ठीक है, उनमें देखो सर्वाधिक जो सीमा है वो मध्य प्रदेश की लगती है आपके उत्तर प्रदेश से। किससे लगती है? जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है सबसे अधिक लगती है उत्तर प्रदेश से। और उसके इससे लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
ठीक, और छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, आई बात समझ में। देखो हम तुम आपको एक मैप दिखाने वाले हैं। ठीक, ये है हमारा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक, ये हमारा मध्य प्रदेश जो है, हमने बताया था इसके बीचों बीच से निकलती है एक कर्क रेखा। कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है, जो 23.5 डिग्री से होकर जाती है। इसके मध्य प्रदेश के 14 जिले इसमें आते हैं। ठीक, मैंने आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताई थी, दक्षिण से और पूर्व से पश्चिम की बताई थी। ठीक है, कितनी बताई थी? ये बताई थी 605। ठीक, ये बताई थी 870। ठीक है, बताई थी। ठीक, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य, ये इतने के बीच में स्थित है। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक, देखो इसमें थोड़ा सा और है कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक, उसके बाद देखो ये जिले कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं, तो वो अपन जान लेते हैं। देखो किस किस से होकर गुजरती है? रतलाम, उज्जैन, सागर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, इनसे होकर निकलती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, इनको हम मैप के द्वारा और बताएंगे एक बार। ठीक है, और जो सीधी और झाबुआ जो हैं के सूर्योदय पर विचार करें तो सीधी में जो सूर्योदय होता है वो झाबुआ से लगभग, सीधी में जो क्या होता है सूर्योदय, वो सीधी में सूर्योदय झाबुआ से लगभग आधा घंटे पहले होता है। मतलब पूर्व से पश्चिम की जो बीच की जो गैप है, वो समय का उसमें अंतर कितने का है? वो आधा घंटे का अंतर है। कितने का है? आधा घंटे का अंतर है। ठीक, इसमें ये देखो, हमारे एक बात और जान लो, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 726,809। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है हम पहले ही बता चुके हैं, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक, आज के लिए इतना ही, हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और लाएंगे पूर्ण विस्तार से। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।